मैं एज एन इंडिविजुअल फ्री हूँ कुछ भी करने के लिए। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, जब चाहूँ वो कर सकता हूँ। तभी तो मैं उल्लंघन कर रहा हूँ मैन मेड लॉज का। अगर मैं भी यंत्र की तरह होता, इंस्ट्रूमेंट की तरह होता, सोडियम पोटेशियम की तरह होता कि भाई उसके साथ क्लोराइड आए तो वो चिपक के नमक बना देगा, सोडियम क्लोराइड। अगर ऐसा होता तो मैं तो एक कंप्यूटराइज्ड एक व्यक्ति होता, एक रोबोट होता। मगर ऐसा तो नहीं है। मेरे पास में फ्री विल है। मैं कुछ भी करना चाहूँ कर सकता हूँ एक दायरे के अंदर। तो ये फ्री विल तो लगता नहीं यूनिवर्सल लॉ के अंदर ये फिट बैठती है कहीं। हमारे आसपास जो ब्रह्मांड है जो हमें दिखाई देता है, सबको, मेरे को ही नहीं, इसमें कोई बहुत गहरी बात नहीं है, मगर ऑब्जर्वेशन से जो हम एनालिसिस कर सकते हैं, जो हम पकड़ के देख सकते हैं, ये 4 मोटी मोटी बातें हमें पकड़ में आती हैं। यूनिवर्सल लॉज हैं, प्रकृति में सारी नियम के अनुसार चलती है। इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में जो हमने खुद चूज नहीं करी है। तीसरा, यूनिवर्सल लॉज में पेनल्टी नहीं है। अगर मैन मेड लॉज को हटा दो तो मैं चाहूँ तो आपका सामान मैं खींच सकता हूँ। कोई भगवान आके मुझे नहीं बोलेगा कि तुमने क्या गलत काम करा, ऐसे मत करो। तो अगर मैन मेड लॉज हटा दें तो यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर तो माइट इज राइट। जिसके पास में पावर है वो जो मर्जी करना चाहे कर सकता है, कोई भी उसके लिए रुकावट नहीं, कोई पेनल्टी नहीं। तो ये तीसरी चीज है, पेनल्टी नहीं यूनिवर्सल लॉज में। और चौथी बात है कि मेरे पास फ्री विल है। ये चारों चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम कैसे बांधें इनको एक साथ, कैसे समझाएं कि कैसे ये चल रही है संसार के अंदर, ये कैसे चल रहा है ये सब। अगर तो ब्रह्मांड नियमों के ऊपर आधारित है तो हम कैसे इन सब को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बात तो पक्की है कि ब्रह्मांड में सब कुछ नियमों से आधारित है। तो कौन सा ऐसा नियम है, कौन सी ऐसी डॉक्ट्रिन है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो इन सब चारों बातों को जोड़ सकता है और क्लियर कर सकता है हमारी दृष्टि को कि ब्रह्मांड ऐसे चलता है। तो हम पाते हैं कि एक ही अकेला ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसा लॉ है, नियम है, डॉक्ट्रिन कह लें, जो इन सब बातों को समझा सकता है, और उसका नाम है द लॉ ऑफ कर्म। लॉ ऑफ कर्म को लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी कहा गया है, लॉ ऑफ हार्मनी भी कहा गया है, लॉ ऑफ हार्वेस्ट भी कहा गया है, लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन भी कहा गया है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहा गया है, लॉ ऑफ रेट्रीब्यूशन भी कहा गया है, लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस भी कहा गया है, जैसे करनी वैसी भरनी भी कहा गया है। लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस, अभी हमने बात करी ना, पेनल्टी नहीं होती यूनिवर्सल लॉ। अगर मेरे पास ताकत है, मैं आपकी जेब से पैसे लेके आपको धक्का मार के और मैं अपने रास्ते चल सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर पाओगे। यूनिवर्स नहीं रोक सकता इसमें, कोई यूनिवर्सल नियम इसमें काम नहीं आएगा। वो यूनिवर्स ने हमें एक फ्री विल दी है, आपको फ्री विल दी है, जो मर्जी करो, कोई पेनल्टी नहीं है इसमें। मगर लॉ ऑफ कर्म जो है जस्टिस देगा, इसलिए इसको परफेक्ट जस्टिस कहा है। मैन मेड लॉज में तो ऐसा है जी, पकड़ में आ गई चोरी तो ठीक है, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। मगर अगर आपके पकड़ में आप नहीं आए तो आप बच जाओगे। और इसी चीज़ पे तो चोर उचक्के जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जो क्राइम करते हैं, वो सोचते हैं हम बच जाएंगे। हमें तो लॉ से बचना है, मैन मेड लॉ से बचना है। बाकी किसने देखा यूनिवर्सल लॉ? यूनिवर्सल लॉ में तो कोई, अगर यूनिवर्सल लॉ में होती कोई पेनल्टी तो कोई क्राइम करता ही नहीं। अगर मैं, जैसे ही मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपकी जेब से मैंने पैसे निकाले, आपको धक्का मारा, और कोई आके मुझे धक्का मार के मेरे हाथ से पैसे लेके वापस कर दे, तो मैं क्या काम करता ये वाले? कभी भी नहीं करते। तो हम आगे समझेंगे ये लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस, लॉ ऑफ कर्मा किस तरीके से ऑपरेट करता है, क्यों ये परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मैन मेड लॉज के अंदर
अगर एक व्यक्ति ने गलत काम करा है और उसको जेल जाना पड़ रहा है, तो वो तो जा रहा है और अपने किए की सज़ा जैसे मैन मेड लॉज में उसको मिलनी चाहिए बनाई हुई है तो उसको मिल रही है। मगर अगर वो अकेला ब्रेड विनर है, ब्रेड अर्नर है, अकेला कमाने वाला व्यक्ति है अपने घर का, तो उसके तो घर की इनकम बंद हो गई जैसे वो जाता है जेल। तो उसके घर में जो 3 4 5 7 जो भी लोग हैं, उनको भी तो सफरिंग हो रही है। उन्होंने क्या ऐसा जुर्म करा जो उनको अब फेस करने पड़ रही है प्रॉब्लम्स। मैन मेड लॉज में इसलिए जस्टिस जो होती है वो ठीक नहीं होती। सिर्फ हम मैन मेड लॉज में कोशिश करते हैं कि जस्टिस दिखा दें कि हाँ कुछ तो हमने करा। एक तो मैन मेड लॉज डेटरेंट की तरह पेनल्टीज को यूज करते हैं। डेटरेंट का मतलब डराने के लिए, धमकाने के लिए, रोकने के लिए कि आप गलत काम ना करें। अगर आप करेंगे तो आपको ऐसा भरना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करोगे तो हम आपको उठा के सोसाइटी से एक जगह पे ठूस देंगे जेल के अंदर, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी फ्रीडम सबसे बड़ी, आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ी सज़ा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। अकेला एक जगह पे किसी को सीमित जगह पे बांध दो, एक कमरे में बंद कर दो। इससे ज़्यादा जो है बुरी सज़ा नहीं बताई गई, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंसान पागल हो जाएगा, नॉर्मल व्यक्ति। तो ये सज़ा जो जेल में डालने वाली है, ये सज़ा दी जाती है और कोशिश ये करी जाती है कि इससे डर के व्यक्ति जो है गलत काम नहीं करे, मगर जस्टिस नहीं होती इसके अंदर। जैसे कि एक टाइम मेरे साथ हुआ था, मेरी गाड़ी को एक बस ने टक्कर मार दी, डीटीसी की बस थी दिल्ली के अंदर ही। तो मैंने, वो पास में पुलिस स्टेशन था, मैंने उसको रोक दिया और मैंने पुलिस के अंदर कंप्लेंट करी। पुलिस वालों ने उस बस को जो है पकड़ कर दिया, चालान वालान जो करना था कर दिया। अब पुलिस स्टेशन मेरी, उन्होंने सब कुछ लिया, जो भी स्टेटमेंट होता है लिया। फिर मैंने बोला भाई साहब मेरे जो जो मैंने पुलिस में बोला कि मेरे जो हुआ है डैमेज, उसका तो हम मुझे भुगतान दिला। वो बोलते हैं इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, हम उसने गलत काम करा, हमने उसका कर दिया, ये आप देखो अपना जो भी करना। तो मैंने बोला इसमें जस्टिस कहाँ हुई? मेरे नुकसान का तो मेरे को ही पे करना पड़ रहा है। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे साथ उन्होंने चाहते तो वो बस वाला कर सकता था पेमेंट, जो भी हुआ खैर, मगर जस्टिस इस तरीके से नहीं होती है। तो जस्टिस मैन मेड लॉज में ठीक से होती नहीं है। यूनिवर्सल लॉज में परफेक्ट जस्टिस की बात करी गई है, जो लॉ ऑफ कर्म है। यहाँ परफेक्ट जस्टिस का मतलब ये है कि जिसको जो मिलना है उसको ही उतना मिलेगा। अच्छा या बुरा जो भी होगा, वो तो हमारी सोच है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसको वही मिलेगा जो उसको मिलना है। उसके साथ वाले को नहीं मिलेगा वो, अगर उसको नहीं मिलना है। हम इसको समझेंगे कि अगर मैंने कुछ करा तो मेरे साथ वाले लोग भी तो सफ़र करते हैं या उनको फ़ायदा होता है। तो लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस में उसको भी देखा जाता है, वो भी फाइन ट्यूनिंग होती है। इसलिए तो कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मगर हम इन सब बातों पे चलेंगे, हम देखेंगे और हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि थियोसफी अकेली एक ऐसी फिलॉसफी है जहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस को ठीक से एक्सप्लेन करता है। और अगर हमने इसको ठीक से समझ लिया, कर्म और कर्म के साथ में पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन, इन दोनों डॉक्ट्रिन्स को अगर ठीक से समझ लिया, तो हम पाते हैं कि हमारे आसपास का जो संसार है, उसके अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं, उसका अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 50% जो रहस्य है, मिस्ट्री है ब्रह्मांड की, वो सॉल्व हो जाती है। हम ये समझ लेते हैं और हमारी समझ में आ जाता है कि दुनिया कैसे चल रही है। 50% में कह रहा हूँ, बाकी 50% दूसरे लॉस बताते हैं, जो हमने लास्ट टाइम उन लॉस का जिक्र करा था। तो ये 50% जो है, हम इसको डिटेल में जानेंगे, ठीक से जानेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कर्म के बारे में भी अलग अलग ट्रेडिशंस के अंदर कुछ बातें गलत बताई गई हैं और वो गलत बातों से भी हमें बचना है। तो हम उसकी भी बात करेंगे आने वाले एपिसोड के अंदर।